नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेडियो केजीएम गूंज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ आरजे अभिषेक और आज प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई के तहत हमने नैरोकास्ट के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। चाहे वो महिला स्वास्थ्य हो या बच्चों के टीकाकरण की बात हो या पोषण की बात हो, इन सब पे हमने लोगों को जानकारी दी। और ये जानकारी जो निचले स्तर पर जो ग्रामीण लोग रह रहे हैं उन तक कैसे पहुंच रही है, वो काम करती हैं हमारे स्वास्थ्य जो कर्मी हैं, चाहे वो आशा हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हो। तो आज अपने इस प्रोग्राम में आइए अब हम कुछ आशा दीदी से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे वो लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं। मैम, क्या नाम है आपका? समा परवीन। ये बताइए मैम, आज हम लोगों ने रूटीन इम्यूनाइजेशन यानी कि नियमित टीकाकरण पर बात की। आप लोग चूंकि आशा कार्यकर्ता हैं और लोगों के बीच में जाती हैं और लोगों को जानकारी देने का काम करती हैं, तो इसका जो इम्पोर्टेंस है, कैसे लोगों को आप समझाती हैं? जैसे सर, वो जो है जब प्रेग्नेंट होती हैं उसी वक्त से हम लोग समझाने लगते हैं कि जैसे आपका बच्चा होगा तो आप उसको टीका जरूर लगवाइएगा, टीके से दूर मत भागिएगा। उसके अलावा जो पहला टीका होता है जब बच्चा होता है तो उससे कहते हैं कि जैसे आपको 2 टीके लगेंगे, एक पिलाया जाएगा। जैसे BCG का टीका लगता है और 0 डोज देते हैं पोलियो के, और हेपेटाइटिस जो पीलिया का टीका होता है। और उसके अलावा जब बच्चा जो, फिर उसका नाम हम सब लिख के लाते हैं हम लोग। उसके बाद उनके घर जाते मोटिवेट करते हैं, पहले से मोटिवेट करके रखते हैं। फिर उसको जो है 1.5 महीने पे टीका लगवाते हैं, जिसमें पेंटा होता है, पेंटा की फर्स्ट डोज होती है, PCV होता है, IPV होता है और OPV होता है। फिर उसके बाद उनके जो कार्ड होता है उस पर हम तारीख दे देते हैं और ये भी बोलते हैं उनको कि कार्ड ये आप संभाल के रखिएगा। अगर बच्चे को दर्द हो तो सिकाई कर लीजिएगा, दवा दे दीजिएगा उसको जितनी ml बताई गई है आपको। अगर आप सिकाई नहीं करेंगी तो बच्चे को दर्द बहुत होगा, आप परेशान होंगी, फिर दोबारा टीका नहीं लगवाएंगी। उसके बाद जो है फिर 2.5 महीने में बच्चा हमारे पास जब आता है तो हम उसको पेंटा की दूसरी डोज देते हैं, OPV देते हैं और रोटा देते हैं। फिर उसके पे तारीख डालते हैं और वही सब चीज़ें दोबारा भी बताते हैं कि बच्चे को दर्द होगा और टीके से आप पीछे ना हटिएगा, टीका ज़रूर लगवाइएगा। फिर वो 3.5 महीने में जब बच्चा लेके हमारे पास आती है तो सेम जो हम 1.5 महीने में डोज देते हैं सारी डोज वही देते हैं, पेंटा सेकेंड, OPV, रोटा, PCV, FIPV। और उसके बाद 9 महीने का उसमें डेट डाल देते कि जब बच्चा आपका 9 महीने का पूरा हो जाएगा तब आप लेके आइएगा बच्चे को। उसके बाद आपके बच्चे को दिमागी बुखार का, खसरे का और उसका PCV का, निमोनिया का और FIPV का टीका देना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सारी जानकारियां आप उनको कब कब टीका लगना है देती हैं। कुछ लोग इनकार भी करते हैं क्या? हाँ सर, इनकार करते हैं क्योंकि बच्चे को जब दर्द होता है तो माँ सोचती है अरे अब तो बुखार आ जाएगा, सिकाई करनी पड़ेगी, इसलिए वो जब पेंटा की पहली डोज लग जाती है तो दूसरे डोज लगवाने में बहुत ज्यादा आनाकानी औरतें करती हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम ऐसे लोगों को यही कहना चाहेंगे कि अगर आप पूरा टीका नहीं लगवाएंगे तो आप परेशान रहेंगे। बच्चे को निमोनिया हो जाएगा, बच्चे को डायरिया हो जाएगा, बच्चों को पोलियो होने की भी संभावना हो सकती है। और जो 5 बीमारियों का टीका लगता है वो तो बहुत ही ज़रूरी है जी। तो कहीं ना कहीं जो आशा कार्यकर्ती जो हैं वो गांव-गांव जाती हैं या अपने जिस भी शहरी क्षेत्र में अगर काम कर रही हैं तो वहां पर जाती हैं और लोगों को जानकारी देती हैं और लोग उसको समझते हैं और अपने जीवन में लागू करने का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। शुक्रिया सर। मैम, क्या नाम है आपका? दीपमाला नाम है मेरा। मैं एक आशा हूँ और मैं जब पहले किसी के घर जाती हूँ तो पहले तो नमस्ते और राम राम है, राधे राधे है, इस ऐसे बात करती हूँ। फिर उसके बाद जो है उनका स्वास्थ्य पूछती हूँ। किसी को जैसे कोई चीज़ की दिक्कत तो नहीं है या जो कोई दिक्कत है तो अपने स्वास्थ्य विभाग के लिए जानकारी देती हूँ। उसके बाद जैसे वहाँ का नहीं है, हमारे स्वास्थ्य विभाग में उनकी नहीं कोई देखभाल है, उसके लिए जैसे सिविल है, गोलागंज है या KGMU है, ऐसे ही जगह के लिए वो बताती हूँ मैं। और जब उनको ये देखती हूँ कि वो जैसे सहमत नहीं है जाने के उसमें कि हम अकेले हैं, हम नहीं जा पाएंगे अकेले, तो उनका मैं सहयोग करती हूँ कि हम अपने किराए से आपको मैं ले चलूँगी, साथ में मैं दिखाऊंगी। बस मैं ये इतना जानकारी। अच्छा, आप किस स्वास्थ्य केंद्र पर आशा का काम करती हैं? जी, मैं छोटी लालपुरती मेरी एरिया है और सदर PSC पे मैं काम करती हूँ। मैम, जब आप जाती हैं लोगों के घर पे, जैसा कि आपने बताया, तो लोगों का क्या मतलब आपने महसूस किया कि जो महिलाएं हैं वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के कितनी जागरूक हैं? नहीं तो जैसे ये है कि काम काज में महिलाएं थोड़ा व्यस्त रहती है। अब घर में जैसे दिक्कत है, उन लोगों के पास टाइम नहीं है,
तो ये इसलिए वो अपने शरीर को नहीं देख पाती, तो उसके लिए मैं जानकारी देती हूँ। और फिर कहती मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, तो मैं कहती हूँ कि नहीं हम साथ में चलेंगे, हम लेके चलेंगे। जो कि आज मैं अपना खुद का किराया लगा के कई लोगों को मैं यहाँ पे लेके आई हूँ और जाने का भी किराया दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। ठीक है। तो सेहत सही लाभ कई के तहत हम लोगों को जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि कैसे लोग अपने सेहत के प्रति जागरूक रहें, और हमसे ज़्यादा बेहतर काम करने का प्रयास करती हैं जो आशाएं हैं, जो आशा दीदी हैं, वो लोगों के घर तक जाती हैं और उनको जानकारी देने का प्रयास करती हैं कैसे लोग सेहतमंद रहें। कुछ ऐसी ही स्वास्थ्य कर्मी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। थोड़ा सा अपना परिचय, क्या नाम है आपका? शबिस्ता परवीन, आप कहाँ पे काम कर रही हैं? तोपखाने में सदर PCA और तोपखाने में काम कर रहे हैं। आप आशा हैं? जी सर। ठीक है, ये बताइए जब हम पोषण की बात करते हैं मैम, तो पोषण को लेकर के आप जब लोगों के घर तक जाती है तो क्या कुछ जानकारी देती हैं और कितने लोग जागरूक हैं? सर ज़्यादातर लोग गर्भवती महिलाओं लोग को बताते हैं कि ना आप लोगों को पोषण अच्छा चाहिए, हरी सब्जियां हैं, दाल है, दही है, चावल, इन सब का सेवन करना चाहिए, दूध है। उन लोगों को बताते हैं कि पोषण अच्छा रहेगा तो बच्चा भी उनका स्वस्थ रहेगा, कुपोषण का शिकार नहीं होंगे। वगैरह खाने के लिए कहते हैं उनको, स्वस्थ रहने के लिए उनको टीडी के टीके लगवाने के लिए कहते हैं सर, और साथ में 4 जांचें करवाने के लिए गर्भवती महिलाओं को कहते हैं सर। और जब बच्चा डिलीवरी हो जाती है तो उनको टीके के लिए प्रेरित करते हैं सर जा करके। अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। सर मैं विमलेश हूँ, बड़ी लाल कुर्ती की आशा हूँ मैं सर। मेरा क्षेत्र बड़ी लाल कुर्ती लगता है, PSC सर सदर लगता है सर। यानी मतलब आप लोगों को जागरूक करने का काम बखूबी कर रही हैं और लोगों पे उसका असर दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है, काफी लोग प्रेरित भी हुए हैं और जो वैक्सीन नहीं लगवाते थे अब वो सब लगवाने लगे हैं। और पहले लोग आने से इनकार करते थे टीका लगाने के लिए, अब सब ज्यादातर लोग ना खुद से आकर के हमें फोन करते हैं कि हमारे बच्चों को अब ये वैक्सीन लगनी है, आप लगवा लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू।